हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नोटेड क्लास में। और आज हम लोग ग्रेविटेशन चैप्टर के लेक्चर नंबर 5 में हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बायोन्सी के बारे में बात किया। आज हम लोग कुछ बायोन्सी के एप्लीकेशन देखेंगे। देखिए, इस लेक्चर में हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डेंसिटी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल और रिलेटिव डेंसिटी के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग जानते हैं डेंसिटी के बारे में। डेंसिटी इज अ मेजरमेंट दैट कंपेयर्स द अमाउंट ऑफ मैटर एंड ऑब्जेक्ट टू इट्स वॉल्यूम। ठीक है, ये तो एक स्टैंडर्ड डिफिनेशन हो गया। इसको हम लोग और डिफाइन कर सकते हैं एक तरीके से, द रेशियो ऑफ मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी क्या होता है कि यूनिट वॉल्यूम में कितना मास किसी ऑब्जेक्ट में प्रेजेंट है। यूनिट वॉल्यूम में कितना मास किसी ऑब्जेक्ट में प्रेजेंट है। तो डेंसिटी को हम लोग डिनोट करते हैं रो से। रो इक्वल टू हम लोग लिखते हैं मास बाई वॉल्यूम। इसका यूनिट क्या होता है, मास का क्या हो जाएगा केजी और वॉल्यूम का मीटर क्यूब। डेंसिटी जानने के बाद अब हम लोग जानते हैं कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या होता है। देखिए, आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या है। सबसे पहले हम लोग इसका स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं। क्या स्टेटमेंट है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल स्टेट दैट द अपवर्ड बुओयेंसी फोर्स दैट एक्सर्टेड ऑन अ बॉडी इमर्ज इन ए फ्लूइड whether fully or partially is equal to the weight of the fluid or the body displays। देखिए, हम लोग इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि मान लीजिए बीकर है। ठीक है, ये बीकर है, मतलब इसमें हम लोग का पानी मान लीजिए इस लेवल तक है। इस लेवल तक हम लोग इसमें पानी फिल कर देंगे। ठीक है, अब क्या होगा कि अगर मान लीजिए कि हम 1 kg का ऑब्जेक्ट इस लिक्विड में डालें, मान लीजिए 1 kg का बॉल डालिए, तो इसका क्या हुआ, इस बीकर में पानी का जो लेवल है, पानी का लेवल बढ़ के मान लीजिए यहां आ गया। ये पानी का लेवल आ गया यहां तक। ये पॉइंट मान लीजिए ये है, ये पॉइंट बी है। तो ये जितना वेट है, इसका 1 kg वेट है, तो ये जितना पानी डिस्प्लेस हुआ यहां से यहां तक, ए से बी तक जितना पानी डिस्प्लेस हुआ, उसका भी वेट क्या होगा, उसका भी वेट सेम होगा, इसके बराबर होगा, इंटू जी और इंटू जी। दोनों वेट क्या होगा, W1 जो बॉल का मास हुआ और इक्वल टू W2। दोनों का वेट क्या होगा, सेम होगा। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल का स्टेटमेंट यही है कि जितना केजी का बॉल डाले, मान लीजिए जितना 1 kg का बॉल डाले, तो जितना उससे जो पानी डिस्प्लेस होगा, देखते होंगे आप बीकर में अगर पानी रख के अगर कुछ ऑब्जेक्ट डालते हैं तो थोड़ा सा पानी का लेवल ऊपर आ जाता है। तो दोनों का जो वेट होगा, मतलब mg, दोनों का जो वेट होगा क्या होगा, इक्वल होगा। तो यही आर्किमिडीज प्रिंसिपल में बोला जाता है। अब हम लोग जानते हैं बायोन्सी फोर्स है जो डिपेंडेंट कैसे होता है डेंसिटी पे। आखिर कोई ऑब्जेक्ट, मान लीजिए एक छोटा सा कील है जो ये इसमें डूब जाता है, ये बीकर में डूब गया, और एक कॉर्क है जो नहीं डूब रहा है। आखिर ऐसा क्यों होता है, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। हम लोग जाने डेंसिटी क्या होता है। डेंसिटी इक्वल टू जाने मास बाय वॉल्यूम। तो मास इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, रो, डेंसिटी को डोनेट किए रो से, इंटू भी, मास इक्वल टू लिख दें। अब हम लोग जानते हैं कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल में क्या बोला जा रहा है कि m1g और m2g, मतलब वेट ऑफ ऑब्जेक्ट और वेट ऑफ लिक्विड स्पेस क्या होता है, इक्वल होता है। तो हम इसको फोर्स कितना लगा रहा होगा, मान लीजिए बाउंसी फोर्स कितना लगा रहा होगा, mg के बराबर लगा रहा होगा Fv। बाउंसी फोर्स कितना लगा रहा होगा, क्योंकि उसका वेट के बराबर है, तो बाउंसी फोर्स कितना लगा रहा होगा, Fp mg के बराबर लगा रहा होगा। अब हम लोग यहां से मास का वैल्यू पुट कर देंगे। मास का वैल्यू पुट किए तो रो इंटू वी इंटू जी इक्वल टू Fv। अब देखिए क्या हो रहा है कि जो बायोन्सी फोर्स है हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका हो गया, डेंसिटी का हो गया। अगर डेंसिटी जिस चीज का ज्यादा रहेगा वो क्या होगा, ज्यादा फोर्स लगाएगा। तो मान लीजिए कि हम एक कॉर्क लिए, मान लीजिए पंख है, कॉर्क लिए, ठीक है, और एक कील लिए, मान लीजिए कील लिए, ये कील है।
अब देखते हैं कि कॉर्क जो है, कॉर्क है तो डेंसिटी हमारा किस पे डिपेंड कर रहा है, वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम ज्यादा होगा तो डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। और डेंसिटी कम होगा, डेंसिटी कम होगा तो बायनेंसी फोर्स मतलब उसका फोर्स क्या होगा, कम होगा। तो ये ऑब्जेक्ट क्या करेगी, मान लीजिए कि वाटर का डेंसिटी क्या है, 1000 मीटर क्यूब है, केजी मीटर क्यूब है पर मीटर क्यूब। अब इससे अगर मान लीजिए कि कॉर्क का जो है डेंसिटी कम है तो ये क्या होगा, ऑब्जेक्ट नहीं डूबेगा, नहीं डूबेगा। लेकिन क्या होता है कि कील के मामले में वॉल्यूम बहुत कम होता है और मास ज्यादा होता है, तो उससे क्या होता है कि डेंसिटी ज्यादा होती है। उससे कारण क्या होता है कि वो फोर्स बायोन्सी फोर्स से ज्यादा फोर्स लगा देता है और वो क्या करता है, सिंक कर जाता है। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है कि जब बायोन्सी फोर्स ज्यादा होता है तो ऑब्जेक्ट फ्लोट करता है और बायोन्सी फोर्स जब कम होता है तो ऑब्जेक्ट डूब जाता है। तो डेंसिटी ऐसे हम लोग का बायोन्सी फोर्स पर डिपेंड कर रहा है। जब डेंसिटी ज्यादा होगा तो बायोन्सी फोर्स ज्यादा होगा। अब हम लोग जानते हैं रिलेटिव डेंसिटी के बारे में। रिलेटिव डेंसिटी क्या है, देखिए रिलेटिव डेंसिटी का मतलब हुआ कि किसी के रिस्पेक्ट में डेंसिटी को निकालना, किसी के डेंसिटी के रिस्पेक्ट में डेंसिटी को निकालना। जैसे क्या करते हैं कि किसी के कंपैरिजन में अपना कंपैरिजन करते हैं कि नहीं मुकेश अंबानी है तो मुकेश अंबानी से हम गरीब है। अगर मान लीजिए कि मेरे साथ मेरे जैसा सब है, अगर हम गरीब है तो हमारे साथ जैसा सब गरीब है, तो वहां क्या होगा कि कंपेयर नहीं होगा। कंपेयर कहाँ करते हैं, किसी का डेंसिटी के रिस्पेक्ट में हम लोग किसी और का डेंसिटी निकालते हैं, वहां हम लोग उसे रिलेटिव डेंसिटी बोल सकते हैं। तो इसको रिलेटिव डेंसिटी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट जिसका निकालना है बाय डेंसिटी ऑफ रेफरेंस, जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है। तो हम लोग का सिलेबस में है डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। तो वाटर का डेंसिटी क्या होता है, 1000 kg पर मीटर क्यूब। बस आज तक इतना ही और अगले लेक्चर में हम लोग न्यूमेरिकल सेशन पे बात करेंगे।